आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर फ्लोटेशन का जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डेंसिटी। आज हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि डेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग क्या देखा था, उसमें हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करती है और कब सिंक करती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करती थी, जब उस ऑब्जेक्ट का वेट बॉयंट फोर्स कम होता था तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लग जाती थी, और जब ऑब्जेक्ट का वेट बॉयंट फोर्स से ज्यादा होता था तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाती थी। और जब ऑब्जेक्ट का वेट और बॉयंट फोर्स दोनों इक्वल होते थे तो उस केस में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट जो है ना फ्लोट करती थी और ना सिंक करती थी, बल्कि लिक्विड के सरफेस पर ही वह क्या फुल्ली इमर्ज थी। ठीक है, वो तीन केस के बारे में हम लोग पिछले वाले क्लास में देख चुके थे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वह है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, कुछ जानते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये कंटेनर है ना, कंटेनर के में क्या है, लिक्विड है। तो जब इस लिक्विड में जब हम लोग एक बॉल को क्या करते हैं, डुबोते हैं। ठीक है, तो इस बॉल को जब हम लोग डुबोते हैं तो वह ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लग जाती है, ये बॉल जो है फ्लोट करने लग जाती है। जब उसी के जगह पे जब हम लोग एक कील को डुबोते हैं तो वह कील क्या करती है, वह सिंक कर जाती है, डूब जाती है। जब इसी के जगह पे जब हम लोग एक आइस को क्या करते हैं, आइस को जब हम लोग लिक्विड में डुबाते हैं तो वह आइस क्या करती है, फ्लोट करने लग जाती है। क्यों, आखिर इसमें क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो अब पहले हम लोग डेंसिटी को समझते हैं कि आखिर ये डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, तो डेंसिटी किससे बना है, डेंसिटी जो है डेंस से बना है। डेंस का मतलब हुआ क्या, घना, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है कितना अपने आप में पैक है, कितना क्लोजली पैक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, देखिए ये कॉटन है और ये क्या स्टोन है, तो ये 2 केजी का कॉटन भी है और 2 केजी का स्टोन भी है। तो कौन कितना डेंस है, ज्यादा डेंस है वो कौन है, स्टोन है। तो इसमें डेंसिटी किसका होगा ज्यादा, वह स्टोन का होगा। जबकि कॉटन का डेंसिटी क्या है, कम है, क्योंकि वह अपने आप में कम डेंस है। इसी के वजह से इसका डेंसिटी क्या होगा, पत्थर का जो डेंसिटी है, स्टोन का डेंसिटी है वह ज्यादा है ना। तो इसमें अब आते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, तो ये बॉल जो है वो फ्लोट करने लग जाती है, ये कील क्या करती है, वो सिंक कर जाती है, जबकि आइस जो है वो फ्लोट करने लगे। क्या, क्यों, क्योंकि जो वाटर का जो डेंसिटी है वह ज्यादा है। वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब है। बॉल का डेंसिटी तो वाटर के डेंसिटी से कम ही होगा। और आइस का डेंसिटी कितना है, आइस का डेंसिटी आपका 920 kg पर मीटर क्यूब है। इसी वजह से क्या करती है, आइस जो है वह फ्लोट करने लग जाती है, बॉल भी फ्लोट करने लग जाती है, जबकि आयरन का कील जो होता है वह सिंक कर जाता है। क्यों, क्योंकि आयरन का जो डेंसिटी होता है वह कितना है, 7800 kg पर मीटर क्यूब है। यानी कि वाटर के डेंसिटी से क्या है, आयरन का जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसी की वजह से जो कील जो है वह क्या कर गया, सिंक कर गया, है ना। अब हम लोग इसमें लेमन ले लेते हैं। ठीक है, इस लेमन को जब लिक्विड में हम लोग जब डुबाते हैं तो वह लेमन क्या करती है, वह सिंक कर जाती है, डूब जाती है। जब उसी लिक्विड में जब हम लोग सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं तो लेमन क्या करती है, वह फ्लोट करने लग जाती है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, वह डेंसिटी के कारण ही हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो डेंसिटी को हम लोग तो मास अपॉन वॉल्यूम के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, डेंसिटी को हम लोग रॉ और स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम के रूप में डिफाइन करते हैं। वही लिखा हुआ है, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना। तो इसको मास अपॉन वॉल्यूम के रूप में डिफाइन करते हैं, है ना। तो मास क्या होता है जानते हैं, मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, यानी कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, वह दर्शाता है। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होगा आपका ये क्या है, वॉल्यूम है, मतलब वह कितना स्थान घेर रही है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होता है, और जिसका अपना एरिया होता है, और वह अपना कुछ स्थान घेरती है इस जगह पे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देख चुके क्या कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हुआ क्या, डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में इसके अंदर कितना मास है उसी को क्या बताता है, डेंसिटी बताता है। इसके अंदर कितना मास है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेंसिटी। मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेंसिटी। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम के अंदर जितना मास समाहित है उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग देखें। अब आते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ डेंसिटी है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है। एयर का डेंसिटी हो गया 1.29 kg पर मीटर क्यूब, वाटर का डेंसिटी हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब, आइस का डेंसिटी हो गया 920 kg पर मीटर क्यूब, आयरन का हो गया 7800 kg पर मीटर क्यूब, वुड का हो गया 800 kg पर मीटर क्यूब, मरकरी का हो गया
13,600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है कि रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग वाटर के डेंसिटी के साथ हम लोग इसको डिवाइड करके किसी का रिलेटिव डेंसिटी हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी, यदि हम लोग एयर का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एयर का डेंसिटी जो है वह वाटर के डेंसिटी के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी 1.29 को क्या करेंगे, वाटर के डेंसिटी के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसमें पॉइंट जब कट जाता है तो यहाँ पे आ जाता है इसको। तो हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.000129 होगा ना, 129 इसका निकल गया। अब वाटर का डेंसिटी, यदि वाटर का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो इसका 1000 कट करके वह कितना होगा, ये हमेशा इक्वल ही रहेगा, 1000 ही रहेगा इसका, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब ही होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब वाटर के डेंसिटी को ऊपर में रखते हैं तो वाटर का रिलेटिव डेंसिटी क्या निकलेगा, 1 निकल जाएगा, क्योंकि 1000 कट करके 1। तो अब हम लोग आइस का रिलेटिव डेंसिटी पता करते हैं। ठीक है, तो आइस का रिलेटिव डेंसिटी कितना निकलेगा, इसमें एक जीरो, इसका एक जीरो कट जाएगा। तो ठीक है, तो जो इसमें निकलेगा आइस का वो हो जाएगा 0.92। ठीक है, अब आयरन का कितना निकलेगा, इसका 2 जीरो, उसका 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो इसमें निकल जाएगा आपका 7.8। और वुड का कितना निकलेगा, वुड का भी 2 तो कट गया 0, तो इसमें आपका निकल जाएगा 0. थोड़ा इधर उधर हो गया। अब जो वुड का निकल जाएगा, वुड का निकल जाएगा 0.8, है ना। और मरकरी का कितना निकलेगा, मरकरी का भी इसमें 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, यानी कि 13.6 निकल जाएगा इसका। क्या, ये सब हो गया रिलेटिव डेंसिटी। तो ये सब निकला रिलेटिव डेंसिटी इसका। आज हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़े और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़े। ठीक है, तो डेंसिटी को हम लोग स्मॉल डी और रॉ से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह मास अपॉन वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वह केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं दिए। तो ये था डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है।